सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्त भी शिवालय की ओर दौड़ने लगते हैं और हम भी आज कुशदेव महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं भाई। तो आज है शनिवार और संडे और सोमवार, तो 3 दिन रहेंगे हम वहाँ। सोमवार के दिन शाम को आ जाएंगे और मैं और वहाँ जा रहे हैं अभी कुशदेव। गाँव से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, अभी रोड ही रोड जाएंगे हम। जो पैदल वाला रास्ता है उससे नहीं जा रहे हैं, पर लेकिन आज जगह जगह रोड बंद हो रखी है तो इसलिए गाड़ियाँ भी नहीं चली है, नहीं तो अभी तक हम गाड़ी में चले जाते। तो यहाँ से हमारी दूरी होने वाली है 5 किलोमीटर की ना, 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा। यहाँ से पहला स्टॉप आएगा भंगोटा। भंगोटा से हम जाएंगे कूस, और कूस से महड़ नाम की एक जगह है जहाँ पर पुराने ज़माने में एक रेवेन्यू विलेज था, वहाँ तक पहुँचेंगे। और वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कुशदेव महादेव का मंदिर है। बाकी मेरे पीछे का व्यू देखिए, कल रात को काफ़ी बारिश आई थी तो उससे ना रोड की जो नालियाँ हैं उस बारिश से बिल्कुल साफ़ हो गई है और काफ़ी गदेरे भी आ रखे हैं। बाकी इधर तो नहीं है रोड में टूट फूट, पर लेकिन आगे जहाँ स्लाइडिंग वाली जगह है वहाँ रोड टूट रखी है। तो चलते चलते हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। तो जी ठीक भंगोटा पे पहुँच गए हम, और यहाँ से अब आगे का रास्ता है कूस के लिए। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पे भंगोटा से कूस वाली रोड पे। अब ये रोड अभी कच्ची है, इस पर डामरीकरण नहीं है। और गुरु महाराज पहले आगे थे स्कूटी में। तो गुरु महाराज हाँ जी हाँ कुशदेव पहुँच गए। कुशदेव कहाँ जाना है? आप तो थक गए यार अभी से, हाँ बिना पैदल चले। नहीं, थोड़ा वहाँ काम था मंदिरों में, हाँ, सफाई करनी थी, सफाई करते करते। सामने है भंगोटा गांव, ये है। और यहाँ से इस वाली रोड भी जा रहे हैं भाई हम, ये है कुस वाली रोड। अब यहाँ से ठीक जो नीचे वाली रोड है ये है नारायण पकड़ के लिए जा रही है। तो ये रोड अब कुछ सालों में लव कुश महादेव के नज़दीक पहुँच जाएगी, मंदिर तक तो नहीं, पर मंदिर के 1 किलोमीटर के आगे पीछे रहेगी ना। क्योंकि अगर आपको महादेव की भक्ति करनी है तो भाई आपको पैदल यात्रा और थोड़ा कष्ट जरूर सहना पड़ेगा। अगर आप बिना कष्ट के ही महादेव के इस ऐसे वीरान जंगल में और कैलाश पे पहुंच गए तो ये भी कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए जहाँ जहाँ महादेव का मंदिर होगा दूरी जरूर होगी वहाँ पैदल यात्रा। तो करीबन 3 किलोमीटर की दूरी तय करके अभी हम पहुंच गए हैं कूस गांव के थोड़ा नज़दीक। यहाँ से अभी कूस गांव होगा 1 किलोमीटर। बाकी सामने से है, ये है पैतोली गांव। और यहाँ ठीक ये वाली ना, ये पैतोली की नर्सरी है। तो यहाँ पे उद्यान विभाग की बहुत पुरानी नर्सरी है ना गुरुदेव। तो सब लोग यहाँ पर थोड़ा देर 15-20 मिनट रेस्ट करेंगे, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ लगी है अभी। बोलेंगे उनको उधर। अब चलो जी, एक गाड़ी आ रही है और ये गांव कूस के नज़दीक जाएगी, तो इसमें जा सकते हैं हम। यहाँ पर से आगे रोड बंद है तो गाड़ी यहाँ पर से वापस जाएगी भाई। अब ये लोग हमारे कुशदेव के साथी ये लोग हैं। अब यहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्र भाई और नीचे उमेद भाई। तो ये हैं चौथा से 2 भाई और 3 हम रहे से। तो हम 5 लोग चलेंगे अभी कुशदेव। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। तो जी यहाँ पर तक ही रोड है, यहाँ से पैदल रास्ता है कुशदेव के लिए। बाकी लोगों के बैल भी यहाँ घास चरने आ रखे हैं। तो आजकल चारों तरफ हरियाली हरियाली आ गई है। तो मौसम भी आजकल आज आसमान में बादल हैं भाई हल्के हल्के, तो जिससे जाने में थोड़ा सा शिव भक्तों को सुविधा हो रही है। हमारे उम्मीद भाई भी आगे हैं, इनका फ़ोन छूट गया था गाड़ी में। यहाँ से हमारा सफ़र होगा पैदल का। वैसे हम पैदल ही आए घर से, आधे रास्ते से गाड़ी मिली महेंद्र भाई की, और फिर से यहाँ से अब 2 किलोमीटर का रास्ता, 2 ही होगा, 2 होगा कि 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल करना पड़ेगा हमको। सब ठीक है, ओ सब ठीक है। तो चलो जी, कुछ गांव के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अब ये सामने रहा कुछ गांव, और यहाँ पर मेरी
फूफू जी यानी बुआ जी यहाँ पे खेतों में काम कर रही है। बाकी यहाँ भी कुछ दिनों में धान और झंगोरे पे बाली आ जाएगी। अब ये रही हमारी फूफू हैं। अगर आप रोड के रास्ते आते हैं तो आप अगर नारायणगढ़ से रईस चोपटा वाली रोड पे आते हैं तो आपको बीच में एक भंगुटा पॉइंट मिलेगा और भंगुटा से पहला गांव आपको और अंतिम गांव आपको कूसी मिलेगा। तो फिलहाल हम कुस के एरिया में जा रहे हैं। गांव अभी थोड़ा दूर पे है। ये है कौड़ी की बाली, तो इस पे भी बाली आना शुरू हो गया है। और बाकी कोई झंगोरे की बाली पे भी झंगोरा आना शुरू हो गया है। फिर खूबसूरत सी लोकेशन पे बसा है कूस गांव। बाकी यहाँ थोड़ा पहले हो जाती है, जितना ठंडा इलाका होगा उतना जल्दी धान की फसल उतनी जल्दी हो जाती है। उस देव जाने में छोटे छोटे टारगेट हैं, जैसे पहले भंगटा गांव, उसके बाद कूस गांव, फिर महड़ आएगा और फिर कुछ देव। तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट होने से ना आदमी को थकान नहीं लगती है, क्योंकि उसका पहला टारगेट रहता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। अब सामने रहा कूस गांव, महादेव के श्री चरणों में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गाँव। 15-20 परिवार ही यहाँ पे रहते हैं। यहाँ भी इस खेत में बो रखा है चुलाई। तो कुछ गांव में पहले चुलाई बहुत होती थी। इन साइड खेतों में देखिए चुलाई बो रखी इन्होंने। तो ये लोग थोड़ा सा नकदी फसल है उसको भी बोते हैं, क्योंकि धान वगैरह जंगली सुअर और जंगली जानवर बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए ये लोग ज़्यादातर चुलाई वगैरह ही बोते हैं। अब यहाँ से जितनी भी खेती दिखाई दे रही है ये सब में चुलाई बो रखी है। चुलाई जंगली जानवर कम खाते हैं, और जैसे मंडवा हुआ, धान हुआ, दालें हुई, इसको सुअर और हिरन वगैरह खा देते हैं। तो बहुत जानवर, क्योंकि जंगल के बहुत नज़दीकी गांव है ना, तो इसलिए यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं, तो वो नुकसान कर देते हैं। उससे बचाव के लिए इन लोगों ने अपनी फसल का पैटर्न चेंज कर रखा है। उस गांव में थोड़ा रेस्ट करने के बाद और पानी पीने के बाद, चाय पानी पीने के बाद हम अब निकल रहे हैं आगे की ओर। यहाँ पे थोड़ा जल ग्रहण करेंगे। तो जंगल में इस प्रकार से पानी पीना पड़ता है। हमने बोतल नहीं रखी है, तो रास्ते में पानी मिल ही जाता है, तो इसलिए पानी की इतनी बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सब लोग यहाँ पे जल ग्रहण कर रहे हैं अभी। चलो जी, हम पहुँच गए हैं मानेधार में। अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। जंगल में आजकल इस प्रकार से कुकुरमुत्ते भी पैदा अपने आप हो जाते हैं भाई। तो इस प्रकार से बहुत सारे कुकुरमुत्ते हो रखे यहाँ पे। तो कोई कब हो रहा है, पर लेकिन इनके पॉइजन वाले रहते हैं। तो बनाते तो इनको भी हैं, पर इनको बनाने का अलग तरीका है। बाकी सफ़र में साथी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ देर के बाद ये चीड़ का जंगल ख़त्म हो जाएगा और आगे बांज और बुरांस का जंगल लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट करेंगे सब लोग। अब इस रास्ते में जोग भी मिल जाते हैं। तो ये मेरे भाई के पाँव खा लिया इसने। जंगल में ऐसे बहुत जबरदस्त का चैन खराब हो गया, तो मेरे भाई ने सब ला रखा है प्लास वगैरह। यहाँ तो हमारे साथ मेरे भाई ने अब उन्होंने बना दिया भाई यहाँ पे भाड़े का टकाटक चैन ठीक खटाखट टकाटक टकाटक। अब यहाँ से कोई रास्ता न भटक के, इसके लिए भाई यहाँ पे ये साड़ी ला रखी है। तो इससे मार्किंग कर देंगे सारे रास्ते में, क्योंकि जो नया आदमी आएगा तो वो रास्ता भटक सकता है। यहाँ से आगे जंगल में, तो यहाँ तक तो सिंगल रास्ता है, पर आगे जंगल में बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। तो इसलिए ये मार्किंग के लिए ये साड़ी लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे साड़ी के टुकड़े करेंगे और छोटे छोटे लगा के मार्किंग हो जाएगी। अब गुरु महाराज की एक फोटो और एक वोटर ID बैग में रहती है। ये है इनके राजदार 2014 की ना, भोजपत्र की संतोली है। भोजपत्र की। पहुँच गए हम लक्ष्मण मंदिर पे। ऐसे छोटे छोटे मॉडल रास्ते में मिलेंगे आपको। अब ये है यहाँ पे, कहा जाता है कि यहाँ पर ये सीता के पैर के निशान है।
तो ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं काफी पहले से पूर्वजों से ही चले आ रहे हैं निशान। अब थोड़ा धुंधले टाइप के हो गए हैं। इसमें बांधेंगे तो इसको मर्दा यहाँ पे थोड़ा साड़ी लगा रहे हैं। यहाँ पर सामने वो जो चोटी दिखाई दे रही है उसके नीचे यहाँ पे है कुछ देव का मंदिर। और यहाँ पे महड़ रेवेन्यू विलेज, भले ही यहाँ लोगों के गाय भैंस रहते हैं। अब तो 9:30 बजे हम घर से चले थे और ठीक 11:30 बज चुके हैं। तो यानी 9 तो 11 ना, 2 घंटे में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अभी आधा घंटा और लगेगा हमें यहाँ जाने में। तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे हम अगर रास्ते में रुकेंगे तो 12:30 बजे तक हम कुछ मंदिर में पहुँच जाएंगे। चलो यहाँ पर लिंकड़ा भी मिल गए धीरे धीरे। यहाँ नीचे भी हैं कुछ, बाकी यहाँ नीचे सब रिंगाल है भाई। यहाँ पर से नीचे ठीक पहुँच गए हैं हम महड़ में। अब यहाँ पर थी लोगों की कच्ची छानियाँ, तो उनके अवशेष रह गए भाई, सारे खंडर हो गए हैं। एक सामने भी है, तो ये सारे अवशेष रह गए यहाँ। तो पहले बहुत सारी खेती थी इस पूरे एरिया में, अब पूरे बंजर हो गए हैं। छानियाँ हैं वैसे खंडरों के रूप में, उनके सिर्फ अवशेष रह गए यहाँ पे। बाकी पूरी खेती में इस प्रकार से पूरी घास फूस जम गए हैं, झाड़ियाँ हो गई हैं। मात्र 500 मीटर की दूरी पे कुछदेव महादेव का मंदिर होगा। बाकी सारे भक्त लोग रास्ते में मार्किंग करते हुए जा रहे हैं। अब सामने कुछ छानियाँ हैं, तो यहाँ पे लोगों की गाय वगैरह रहती है। तो ये बरसात के टाइम पे 3 महीने के लिए रहती हैं। अक्सर बरसात के टाइम पर सब लोग इसी तरह जंगलों में अपने गाय और बकरी वगैरह चराने के लिए जंगलों में ले आते हैं और वहाँ पर एक कच्ची छानी बना के 3 महीने वहीं पे रहते हैं। अब 12:15 हो चुके हैं, हम भी पहुँच चुके हैं मंदिर पे। देखिए भाई, यहाँ पर से अब मंदिर का प्रवेश द्वार शुरू हो जाता है। और आज यहाँ पे पूरा काम चल रहा है पेंटिंग का। देखिए ठीक 12:15 बजे हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। 3 घंटे के लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। यहाँ पर अर्जुन रावत जी लगे हैं पेंट पे। हेलो, ये देखो भाई, प्रभु ये शिव भक्त हैं। और भक्त यहाँ पे आके सेवा जरूर करता है, क्योंकि सोमवार तक इसको बिल्कुल टकाटक होना चाहिए। यहाँ पर सामान लाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलो हम आगे चलते हैं थोड़ा। साथ में ही आपको हाथ पांव धोने के लिए यहाँ पे एक धारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये बंद होता है, लोग अपना हाथ पांव यहीं पर से धो के आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत सारे भक्त लगे हैं यहाँ पे काम करने पे। क्यों गुरुदेव, सावन के महीने की चहल पहल, यहाँ आके पूरी थकान मिट जाती है ना। रास्ते में कितनी थकान भी लगी होगी, पूरी मिट जाती है। मंदिर से थोड़ा दूर यहाँ पे शौचालय भी बना है, तो लोगों को जिससे कि कोई परेशानी ना हो या मंदिर के आसपास गंदगी ना हो। अब यहाँ पर हमारे प्रधान जी भगवती भाई भी लगे हैं। जय लवकुश महादेव। स्वयं सेवक जो लगे हैं ना, वो पूरा यहाँ पे पेंटिंग का काम कर रहे हैं अभी। तो भाई सोमवार तक चमकना चाहिए भाई। प्रदीप भाई लगे हैं यहाँ पे मंदिर के गेट को पेंट करने पे। अब ये देखो भाई, यहाँ पे सारे पेंटिंग का काम चल रहा है अभी। कल तक यही चलेगा, परसों तक टकाटक हो जाना चाहिए। चलो यहाँ से आगे मंदिर का प्रांगण लग जाता है। बाकी यहाँ पे बाबा जी का धर्मशाला है भाई। बाकी कुछ नेताओं ने यहाँ पे इस प्रकार के धर्मशाले भी दे रखे हैं मंदिर। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हाथ पांव धोने के लिए धारा है। कोई अगर वहाँ से आ गया यहाँ पर धो सकता है। बाकी यहाँ पे मंदिर की फुलवारी है, बाबा जी ने काफ़ी मेहनत कर रखी है यहाँ पे। ये है धर्मशाला
यहाँ पर सत्संग वगैरह का काम, सत्संग करते हैं भक्त। और यहाँ से आगे मंदिर का प्रांगण लग जाता है। तो ये है महादेव का मंदिर और ये रहा हनुमान जी का मंदिर। तो ये नव निर्माण हुआ था और यहाँ पर महादेव का मंदिर का प्रांगण। तो कुछदेव महादेव में आप सब लोगों का पहले सोमवार से स्वागत है। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। और महादेव बहुत ही सुंदर लोकेशन पे बसे हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी मैं आगे जाके आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ से आगे की वीडियो कल हम आपको दिखाएंगे सीताकुंडी और लव कुश महादेव का मंदिर। और यहाँ पे जो काम हो रहा है थोड़ा उसमें भी हाथ बटाएंगे। यहाँ पे फुलवाड़ी में बहुत सारे फूल भी यहाँ पे उगा रखे हैं और ये सब मेहनत है बाबा जी की। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे किस्म किस्म के फूल यहाँ पे लगाए हैं, काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं। यहाँ रहने के लिए जो पुराने कंबल वगैरह गद्दे ये सब भक्तों ने ही दान कर रखे हैं। तो यहाँ पर सब भक्तों के लिए जो रात्रि विश्राम के लिए दूर से आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था है, पर लेकिन उनको भी यहाँ पर अनुशासन से रहना होगा। ये है भोग मंडी। हमारे भगवती भाई जो कि किचन किंग हैं वो लगे हैं अभी दिन के दोपहर के खाने की व्यवस्था करने पे।